अत्यंत दुख के साथ हम ये खबर आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं कि अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट जो कि थोड़ी देर पहले ही क्रैश हुई, 1:38 पर उसने उड़ान भरी और उड़ान भरने के चंद मिनट के बाद यानी 1:40 या 1:41 लगभग 2 से ढाई मिनट के बाद ही ये दुखद हादसा हो गया है। और इसमें 242 लोग टोटल सवार थे जो जानकारी आई है आधिकारिक रूप से। और इसमें जो मरने वालों की संख्या है, हालांकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। शुरुआत में जो आंकड़े जारी हुए वो 50 के थे, जो पहले हमने मेवाड़ टाइम्स के हैंडल से आप लोग को भी वो खबर साझा की थी। लेकिन उसके बाद में जो आंकड़े जारी हुए हैं, या आधिकारिक रूप से नहीं है लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो दुखद संभावनाएं हैं, उनके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि 242 में से शायद ही कोई सवार जो है वो जीवित बच सकेगा। और चूंकि ये जहाँ पे यह हादसा हुआ है वो एक मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल जहाँ पे एक मेस था जहाँ पे लोग खाना खाते हैं, तो मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वहाँ खाना खा रहे थे। उसी टाइम पे वो लंच के टाइम पे वो हादसा हुआ। और ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं, उनको मतलब देखना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और लगभग 625 फीट की ऊंचाई पर ही ये विमान अभी पहुंचा था और उसके 1 मिनट के बाद ही जो है वहाँ के जो पायलट्स थे उन्होंने मेडे कॉल, जो कि बहुत ही इमरजेंसी हालत में ये जो है एयर ट्रैफिक को ये सूचना दी जाती है कि हम लोग परेशानी में हैं, यानी विमान परेशानी में है, तो ये उसी वक्त मेडे कॉल दे दी गई थी। और उस मेडे कॉल के बाद में जब एयर ट्रैफिक ने वापस विमान के पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो कांटेक्ट हो नहीं सका, क्योंकि तब तक प्लेन का जो क्रैश है वो हो चुका था। प्लेन क्रैश के फौरन बाद हमने तस्वीरों में देखा है कि एक काला धुआं जो है वो दिखाई दिया और जिस इमारत पर वो गिरा है वो इमारत पूरी धंस गई है। टुकड़े ऐसे दिखाई दे रहे हैं, हालांकि विमान का अगला हिस्सा जो कुछ सुरक्षित हालत में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बाकी का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि इस विमान में जो बचने वाले हो सकते हैं वो शायद कोई ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा हो, वो शायद बच सकेंगे। और जो बचाव कार्य है, जो राहत कार्य है, वो लगातार जारी है। इस विमान में कुल, जैसे मैंने पहले बताया, 242 लोग सवार थे, 12 क्रू मेंबर्स थे, 7 पुर्तगाली थे, 1 कनाडाई थे, 53 जो है यानी 53 जो है ब्रिटिश के नागरिक थे, क्योंकि ये लंदन जा रही थी ये फ्लाइट, और बाकी जो 169 इसमें नागरिक जो है वो भारत के शामिल थे। और सभी की जो जान है वो बिल्कुल एक तरीके से खतरे में बताई जा रही है। बहुत ही उनकी जो मतलब अभी तौर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जहां पे हादसा हुआ है वो चूंकि मेडिकल कॉलेज है तो हो सकता है फर्स्ट एड कुछ लोगों को मिल जाए, तो उम्मीद बाकी रखनी चाहिए कि शायद कुछ लोगों की जिंदगी जो है वो मिल जाए। इस विमान के अंदर जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उनकी भी मौत की खबर आ रही है, हालांकि पूर्ण रूप से भी पुष्टि करना सही नहीं है। और जो इस विमान को उड़ा रहे थे वो ऐसा नहीं कि कोई नौसिखी या कोई बहुत ही नया कोई पायलट था, ऐसा कोई नहीं था, बल्कि इस विमान को जो उड़ा रहे थे वो कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनको 8200 घंटे तक फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था और आम हालात में वो दूसरों को ट्रेनिंग दिया करते थे। ऐसे इसके अंदर जो है वो कैप्टन थे। और इस तरीके से दूसरे जो फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे, जिनको भी 1100 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था, लेकिन दोनों बेहद अनुभव होने के बावजूद जो है वो तकनीकी गड़बड़ी से विमान को नहीं बचा सके। डॉक्टर्स हॉस्पिटल के ऊपर ये गिरा है, एक घनी बस्ती वहां पे थी, तो कहीं ना कहीं जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनको भी जान का खतरा है और उनमें भी हो सकता है काफी मौत जो है वो वाकई हो गई हूँ। इलाके में आग लग गई और काफी सारा राहत जो बचाव कार्य वो मौके पर पहुंचाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जानों को बचाना जो है वो काफी मुश्किल है। एनडीआरएफ, दमकल और इस तरह के एम्बुलेंस की एक बड़ी तादाद वहां पे मौजूद है जो बचाव कार्य में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री की मौत की खबरें भी हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो 18005691
और 444, ये जो परिवारों को हर संभव सहायता ताकि दी जा सके, उनको सही जानकारी दी जा सके, ये एयर इंडिया की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। एक और ख़ास जानकारी जो मैं आपको देना चाहूँगा कि हर विमान के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है, हर विमान के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है, जिसको जब भी कभी कोई विमान के अंदर कोई घटना हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस बॉक्स को तलाश करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद में जांच के लिए वो सबसे मुख्य एक तरीके से उपकरण होता है, उसके ऊपर ही सारी जांच होती है, क्योंकि उसके अंदर इस तरह के उपकरण मौजूद होते हैं, इस तरह के टूल मौजूद होते हैं जो ये जानकारी सेकंड्स के साथ में एयर ट्रैफिक के साथ शेयर करते हैं कि कब क्या घटा उसके अंदर। तो उस ब्लैक बॉक्स के बाद में जो जानकारी आएगी वो हम लोग भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी वो एक तरीके से खबरों में आप लोग सुनेंगे कि क्या इसकी असल वजह हो सकती है इस हादसे की, लेकिन जो शुरुआती वजह बताई जा रही है वो यही है कि शायद कोई तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद में पायलट ने मेडे कॉल दिया, और या फिर जो उसका हिस्सा है विमान का, वो पिछला हिस्सा जो है वो किसी जो वहाँ पे जो दीवार थी या जो मेडिकल की जो बिल्डिंग थी, इमारत थी, उससे वो टकराया और उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। इस जानकारी के साथ कि आप लोग दुआएं करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इसके अंदर घायल हुए हैं वो बच जाएं, और जिनकी मौत हो चुकी है उनके जो परिवारों को ऊपर वाला शक्ति दे। इसी खबर के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।